गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एएनएम फर्स्ट ईयर का होने वाला जो प्रैक्टिकल है उसमें बहुत सारे टॉपिक पूछे जा रहे हैं, जिसमें से जो है आई केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको पूछा जा रहा है प्रोसीजर के रूप में। प्रोसीजर में पूछा जाता है कि आप आई केयर करके दिखाओ, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। आप लोग फटाफट आंसर का कमेंट करते जाइएगा और जो भी आप लोग को सही होगा वो लास्ट में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन का आंसर आपका सही हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख पा रहा होगा कि आँखों की देखभाल की प्रक्रिया के दौरान आँख को साफ करने की सही दिशा क्या होती है। और आपको जब ये पता होगा कि आँख को साफ करने की दिशा क्या होती है, तभी आप वहाँ पे प्रोसीजर को सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बाइलिंगुअल लैंग्वेज में दिया गया है कि व्हाट इज़ द करेक्ट डायरेक्शन टू क्लीन द आई ड्यूरिंग एन आई केयर प्रोसीजर। ऑप्शन ए में है बाहरी कोने से आंतरिक कोने की ओर, बी में है आंतरिक कोने से बाहरी कोने की ओर, सी में है ऊपर से नीचे की ओर, डी में है गोलाकार गति में। तो आँख की देखभाल की प्रोसेस में आँख को साफ करने की जो सही दिशा होती है वो होती है आंतरिक कोने से बाहरी कोने की ओर, ताकि अंदर का जो भी गंदगी हो वो बाहर की तरफ निकल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्सिंग प्रक्रियाओं में सामान्य आँख की सफाई के लिए आमतौर पर किस घोल का उपयोग किया जाता है। विच सॉल्यूशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर नॉर्मल आई क्लीनिंग इन नर्सिंग प्रोसीजर्स। ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बी में है डेटॉल घोल, सी में है नॉर्मल सलाइन और डी में है एस्प्रिट। तो नर्सिंग प्रक्रियाओं में सामान्य आँख की सफाई के लिए आमतौर पर नॉर्मल सलाइन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? नॉर्मल सलाइन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँखों की देखभाल की प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक एएनएम को सबसे पहला कदम क्या करना चाहिए। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप एन एएनएम शुड टेक बिफोर स्टार्टिंग द आई केयर प्रोसीजर। ऑप्शन ए में है वेयर ग्लव्स, बी में है वॉश हैंड्स थ्रोली, सी में है ओपन द आई ड्रॉप्स, डी में है पोजिशन द पेशेंट। तो आँख की देखभाल की प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक एएनएम को सबसे पहला कदम करना चाहिए कि हाथ को अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। आप लोग को पता होना चाहिए कि कोई भी प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले हैंड वॉशिंग करना चाहिए और प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद भी हैंड वॉशिंग करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हैंड वॉशिंग कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आँखों की बूंदें आँखों में कहाँ डालनी चाहिए, यानी कि आई ड्रॉप को कहाँ डालनी चाहिए आँख में। वेयर शुड आई ड्रॉप बी इंस्टिल्ड इन द आई। ए में है सीधे कर्निया पर, बी में है निचले कंजक्टाइवल सैक में, सी में है आंतरिक कोने पर, डी में है ऊपरी पलक पर। तो आँखें की बूंदें आँख में जो है निचले कंजक्टिवाइटल सैक में डालना चाहिए। कहाँ डालना चाहिए? निचले कंजक्टावाइल सैक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख साफ करते समय प्रत्येक स्ट्रोक के लिए अलग कॉटन स्वैब का उपयोग क्यों करना चाहिए। वाई शुड अ सेपरेट कॉटन स्वैब बी यूज्ड फॉर ईच स्ट्रोक वाइल क्लीनिंग द आई। ऑप्शन ए में है टू सेव टाइम, बी में है टू प्रिवेंट क्रॉस कॉन्ट्रामिनेशन और इन्फेक्शन, सी में है दवा के उपयोग को कम करने के लिए, डी में है रुई को सूखा रखने के लिए। तो आँख को साफ करते समय प्रत्येक स्ट्रोक के लिए अलग कॉटन स्वैब का उपयोग इसलिए करना चाहिए ताकि क्रॉस इन्फेक्शन या इन्फेक्शन को रोका जा सके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँखों में बूंद डालने के लिए मरीज को कौन सी पोजीशन दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया है कि औंधे मुंह यानी कि पेट के बल लेटने पर, बी में है पीठ के बल लेटना या सिर को पीछे झुककर बैठना, सी में है बाईं करवट लेना, डी में है ट्रेंडल बर्ग पोजीशन। तो आँख में बूंद डालने के लिए मरीज को जो है पीठ के बल लेटना या सिर को पीछे झुकाकर बैठना होता है। इस पोजीशन में आँखों में बूंद डाला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँखों में बूंदे डालने के बाद मरीज को कितनी देर तक अपनी आँखें बंद रखनी चाहिए। हाउ लॉन्ग शुड द पेशेंट कीप देयर आइज क्लोज्ड जेंटली आफ्टर इंस्टिलिंग आई ड्रॉप्स। ऑप्शन ए में है 10 to 15 मिनट्स, बी में है 1 to 2 मिनट्स, सी में है 30 सेकेंड, डी में है नो नीड टू क्लोज। तो जब आँख में ड्रॉप डाला जाता है तो उसके बाद मरीज को जो है
कम से कम 30 सेकंड तक आँख को बंद रखनी चाहिए। कितने सेकंड तक? 30 सेकंड तक आँख को बंद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों में बूंदे डालने के लिए हम नासोलैक्रिमल डक्ट आंतरिक कोनों पर हल्का दबाव क्यों डालते हैं? वाई डू वी अप्लाई जेंटल प्रेशर ऑन द नासोलैक्रिमल डक्ट आफ्टर पुटिंग आई ड्रॉप्स? ऑप्शन ए में है टू स्टॉप ब्लीडिंग, बी में है टू प्रिवेंट सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, सी में है टू इंक्रीज टीयर्स, डी में टू क्लीन द डक्ट। तो आँखों में बूंदे डालने के बाद हम नासोलैक्रिमल डक्ट पर हल्का दबाव इसलिए डालते हैं कि दवा के शरीर में अवशोषित होने से रोका जा सके, टू प्रिवेंट सिस्टमेटिक एब्सॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आई ऑइंटमेंट लगाने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट मेथड टू अप्लाई आई ऑइंटमेंट? ऑप्शन ए में है अप्लाई फ्रॉम आउटर टू इनर कैथस, बी में है निचली पलक पर अंदर से बाहर की ओर पतली पट्टी लगाना, सी में है इसे सीधे आँख की पुतली पर रगड़ना, डी में है भौहें पर रगड़ना। तो यहाँ पर कि आई ऑइंटमेंट यानी कि आँखों का मरहम लगाने का जो सही तरीका होता है वह होता है निचली पलक पर अंदर से बाहर की ओर पतली पट्टी लगाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों की बूंदों या सिंचाई तरल पदार्थ का तापमान क्या होना चाहिए? व्हाट टेम्परेचर शुड आई ड्रॉप और इरिगेशन फ्लूइड आइडियली बी एट? ऑप्शन ए में है आइस कोल्ड, बी में है वेरी हॉट, सी में है रूम टेम्परेचर, डी में है 0 डिग्री सेल्सियस। तो आँख की बूंदों या सिंचाई तरल पदार्थ का तापमान जो है कमरे का तापमान यानी कि रूम टेम्परेचर होने चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आई ड्रॉप की बोतल को दबाते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ऑप्शन ए में है ड्रॉपर की नोक को पलकों से छुए, बी में है ड्रॉपर की नोक को आँख के किसी हिस्से से न छुए, सी में है बोतल को पूरी तरीके से आड़ा रखे, और डी में है ड्रॉपर की नोक को नंगे हाथों से छुए। तो आई ड्रॉप की बोतल को दबाते समय जो है ड्रॉपर की का जो नोक होता है, ड्रॉपर के नोक को आँख के किसी हिस्से से नहीं टच करवाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आँखों की सिंचाई आई इरिगेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ आई इरिगेशन? ऑप्शन ए में है आँखों का रंग बदलने के लिए, बी में है बाहरी तत्वों रसायनों या स्राव को बाहर निकालने के लिए, सी में है दूर की दृष्टि में सुधार रखने के लिए, डी में आँखों को पूरी तरह सुखाने के लिए। तो आँख की सिंचाई का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है बाहरी तत्वों या रसायन या स्राव को बाहर निकालने के लिए। जैसे आँख में कई बार बाहरी तत्व केमिकल्स चले जाते हैं आइज में, तो उसका जो सीक्रेशन होता है ना उसको बाहर निकालने के लिए आई की इरिगेशन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट दोनों लिखे गए हैं तो सबसे पहले किसे लगाना चाहिए? इफ़ बोथ आई ड्रॉप्स एंड आई ऑइंटमेंट आर प्रिस्क्राइब्ड व्हिच वन शुड बी अप्लाइड फर्स्ट? ऑप्शन ए में है पहले आई ऑइंटमेंट फिर आई ड्रॉप, बी में है पहले आई ड्रॉप फिर आई ऑइंटमेंट, सी में है दोनों को एक साथ एक ही समय पर, और डी में है बिना किसी क्रम के कोई भी पहले लगा सकते हैं। तो जब आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट दोनों लिखा गया है प्रिस्क्रिप्शन में तो सबसे पहले कौन अप्लाई करना है, यही है क्वेश्चन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि सबसे पहले तो आई ड्रॉप डालेंगे, उसके बाद फिर आई ऑइंटमेंट लगाएंगे। ठीक है। पहले क्या करेंगे? आई ड्रॉप डालेंगे फिर आई ऑइंटमेंट। नेक्स्ट है, आँख से बाहर आने वाली अतिरिक्त दवा को पोंछने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? व्हाट शुड द नर्सेस यूज टू वाइप एक्सेस मेडिकेशन लीकिंग फ्रॉम द आई? ऑप्शन ए में है एक स्टेराइल कॉटन बॉल या टिश्यू, बी में है मरीज के कपड़े, सी में है नंगे हाथ, डी में है रुमाल। तो आँख से बाहर बहने वाली जो एक्स्ट्रा दवा होती है उसको पोंछने के लिए एक स्टेराइल कॉटन बॉल या टिश्यू का यूज करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आँखों की देखभाल करते समय किस लक्षण को तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए? विच परफॉर्मिंग आई केयर विच कंडीशन रिक्वायर्स इमीडिएट रिपोर्टिंग टू द डॉक्टर? ऑप्शन ए में सामान्य साफ आंसू आना, बी में अत्यधिक लालिमा सूजन या मवाद का आना, सी में है पलके झपकना, डी में है मरीज का आराम महसूस करना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि आँखों की देखभाल करते समय जो है
जब अत्यधिक लालिमा यानी कि रेडनेस दिखे, स्वेलिंग दिखे और मवाद आवे तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंजक्टिवा की सूजन के लिए किस क्लिनिकल शब्द का उपयोग किया जाता है? व्हाट इज द क्लिनिकल टर्म यूज्ड फॉर इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा? ऑप्शन ए में है ओटाइटिस, बी में है कंजक्टिवाइटिस, सी में है गैस्ट्राइटिस, डी में है डर्मेटाइटिस। तो कंजक्टिवा की जो इन्फ्लामेशन होती है उसको क्लिनिकल टर्म में कहा जाता है कंजक्टिवाइटिस। क्या कहा जाता है? कंजक्टिवाइटिस, यानी कि आँख आना नॉर्मल वर्ड में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँखों की देखभाल के दौरान स्टेरिलिटी बांझपन बनाए रखने का मुख्य तरीका क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ मेंटेनिंग स्टेरिलिटी ड्यूरिंग आई केयर? ऑप्शन ए में है कॉटन स्वैब का दोबारा उपयोग करना, बी में स्टेरिल ट्रे को लंबे समय तक खुला रखना, सी में स्टेरिल उपकरणों और घोल का उपयोग करना और डी में है स्टेरिल क्षेत्र के ऊपर लगातार बोलना। तो आई केयर के दौरान स्टेरिलिटी यानी कि बांझपन बनाए रखने का जो मुख्य तरीका होता है वो होता है स्टेरिल उपकरणों और घोल का उपयोग करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि आँख की कोई भी दवा डालने से पहले एएनएम को लेबल पर क्या जांच करना चाहिए? बिफोर इंस्टिलिंग एनी आई मेडिकेशन व्हाट मस्ट द एएनएम चेक ऑन द मेडिकेशन लेवल? ऑप्शन ए में सही मरीज, सही दवा, सही खुराक, सही मार्ग, सही समय, बी में है केवल दवा की कीमत, सी में है बोतल का रंग, डी में है निर्माता का पता। तो आँख का कोई भी दवा हो उसको डालने से पहले एएनएम को लेवल पे यह चीज़ें जांच कर लेना चाहिए कि 5 राइट्स है या नहीं, राइट पेशेंट है या नहीं, राइट ड्रग है या नहीं, राइट डोज है या नहीं, राइट रूट, राइट टाइम, ये सब है या नहीं। ठीक है। 5 राइट्स को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, उसका जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख की सिंचाई करते समय फ्लूइड के बहाव को किस ओर रखना चाहिए? व्हेन परफॉर्मिंग आई इरिगेशन वेयर शुड द फ्लूइड फ्लो बी डायरेक्टेड? ऑप्शन ए में है फ्रॉम आउटर कैथस टू इनर कैथस, बी में है फ्रॉम इनर कैथस टू आउटर कैथस, सी में है डायरेक्टली ऑन टू द सेंटर ऑफ कॉर्निया, डी में है ऊपर माथे की ओर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि आँख की इरिगेशन करते समय फ्लूइड के बहाव को जो है आंतरिक कोने से बाहरी कोने की ओर होना चाहिए। कभी भी आँख को साफ करते समय, इरिगेशन करते समय हमेशा इनर कैथस से आउटर कैथस होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रक्रिया पूरी होने के बाद बचे हुए स्टेराइल सलाइन घोल का क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी डन विथ द लेफ्ट ओवर स्टेराइल सलाइन सॉल्यूशन आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसीजर? यानी कि प्रोसेस पूरी होने के बाद जो बचा हुआ स्टेराइल सलाइन घोल होता है उसका क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए में इसे अगले दिन के लिए बचा कर रखें, बी में अस्पताल की नीति के अनुसार फेंक दें, सी में इसे वापस मुख्य बोतल में डाल दें और डी में इसका उपयोग हाथ धोने के लिए करें। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि जब प्रोसेस पूरी हो जाती है फिर भी स्टेराइल सलाइन घोला हुआ है तो उसको अस्पताल के नीति के अनुसार फेंक देना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कि 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, और आप लोग को कल के वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे वाइवा लिया जा रहा है, कितने स्टेप में लिया जा रहा है और क्या वहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जिससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे तरीके से आए। ठीक है। तो कल ये चीज़ें वीडियो में आपको बताया जाएगा और आज आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में कि 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। बाकी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।